प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी की सलामती हो। प्रिय अजीजों, पवित्र शास्त्र के दूसरे भाग नए अहदनामे के तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय वचन 12 कहता है, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रिय अजीजों, हम व्यभिचार एडल्ट्री के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जवानों को सबके लिए एग्जाम्पल बनना होगा। यह वचन आपको और हमको बता रहा है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। आदर्श बनना होगा जवानी के दिनों में सबके लिए। चाल चलन में आदर्श बनना होगा, वचन में आदर्श बनना होगा, प्रेम में आदर्श बनना होगा, विश्वास में आदर्श बनना होगा, पवित्रता में आदर्श बनना होगा। सारे विश्वासियों के लिए आदर्श बनना होगा। जवानों के लिए विशेषकर हम बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ जवान बल्कि हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, उसका पुत्र और उसकी पुत्री, हम बात कर रहे हैं व्यभिचार के ऊपर। प्रिय अजीजों, आज बहुत से ऐसे रिश्तों में लोग हैं जो उन्हें व्यभिचार की ओर लेकर के जाता है। बहुत से ऐसे रिश्तों में लोग पाए जाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे रिश्ते। प्रियो, वचन कहता है कि हमें आदर्श बनना है। प्रियो, आज वर्तमान में बहुत से लोग व्यभिचार में हैं, बहुत से जवान व्यभिचार में हैं। हम अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं। बहुत से विश्वासियों की, बहुत से मसीहों की हम बात कर रहे हैं जो व्यभिचार में हैं, जो अडल्ट्री में हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 27 और 28 इस प्रकार से कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रिय अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो उससे अपने मन में व्यभिचार कर चुका। और ना सिर्फ पवित्र शास्त्र यहां पर लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए कहता है, बल्कि पुराने अहदनामे के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय वचन 7 आपको और हमको पोतीपर की पत्नी के विषय में बताता है। स्त्रियों के विषय में, लड़कियों के विषय में पवित्र शास्त्र आपको और हमको बताता है। ना सिर्फ लड़कों के लिए, ना सिर्फ पुरुषों के लिए, बल्कि दोनों के लिए प्रभु का वचन बता रहा है। आदर्श बनना है। हम जो मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, हमें आदर्श बनना है, व्यभिचार से बचना है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय वचन 7 कहता है, प्रियो, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। प्रिय अजीजों, पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर कुदृष्टि लगाई हुई थी, आंख लगाई हुई थी। वो व्यभिचार कर चुकी थी अपनी दृष्टि में, अपने मन में। अब वो शारीरिक रूप से भी व्यभिचार करना चाहती थी। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, किसी भी पुरुष या स्त्री, लड़के या लड़की से बात करना व्यभिचार तब तक नहीं है जब तक आपके मन, दृष्टि में उसके प्रति अच्छे, पवित्र और प्रभु प्रेम में भाई या बहन के भाव हों, तब तक व्यभिचार नहीं हो सकता है। प्रिय जवानों,
व्यभिचार से बचने के लिए आपका रिलेशन, पाप अंगीकार प्रभु के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। यूसुफ की तरह पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को ऑफर दिया, लेकिन यूसुफ ने उस ऑफर को, जो यूसुफ को व्यभिचार में गिरा सकता था, ठुकरा दिया। यूसुफ की तरह आपको प्रभु में मजबूत बनने की जरूरत है। बहुत सी जगहों पर देखा जाता है कि जवान पहले संगति, आराधना में शामिल होते हुए एक दूसरे को भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं, जो करना भी सही है, लेकिन यह संबोधन मन से भी होगा तो व्यभिचार से बचा जा सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पहले भाई बहन कहा जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन होते होते मन दृष्टि में व्यभिचार हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है जवानों। जब हम आत्मिक सफर में चल रहे हों तब खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पर नियंत्रण रखिए, अपने भाव पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए ताकि व्यभिचार से बचा जा सके। यदि किसी के प्रति आप सीरियस हैं, आप उसको अपने पार्टनर के रूप में चाहते हैं, तो आप सबसे पहले घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से पूछें, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताएं। लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे जवानों, व्यभिचार से बचे रहिए। प्रियो, बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो। बाइबल ये नहीं कहती है कि व्यभिचार का सामना करो। बाइबल कहती है प्रियो कि व्यभिचार से भागो। हम पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जिसका नाम सिमसोन है। वो विवाह के बाद भी व्यभिचार में पड़ा और उसके कारण वो शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया। प्रभु की जो विशेष सामर्थ उसको दी गई थी वो उससे वंचित रह गया। शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत से लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। प्रियो, सावधान हो जाइए, शैतान की नहीं प्रभु की इच्छा को पूरी करें। मसीह यीशु पर विश्वास करने से आप और हम एक नई सृष्टि में शामिल हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है और इस नई सृष्टि में सबके लिए, विशेषकर विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए एक ही और केवल एक ही पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ प्रभु ने रखा है। इसलिए प्रिय अजीजों, हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु ने जो रखा हुआ है वो सुपर है, सुपर बेस्ट है। इंतजार करिए और इस भयानक पाप से, सिन जो एडल्ट्री है, इससे आप अपने आप को बचाए रखिए, पाप से बचाए रखिए। शैतान बहुत तरीके से प्रहार करता है और जब आप और हम जवानी के दिनों में होते हैं तो शैतान आपको और हमको व्यभिचार में गिराता है, क्योंकि वो जानता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं का सामना कर नहीं कहती है, परंतु कहती है कि भाग, क्योंकि शैतान आपको और हमको इसी रीति से और बहुत से जवानों को शैतान गिरा रहा है। अभी भी वक्त है। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अभी भी प्रभु के करीब आ सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें, व्यभिचार से बचिए प्रियो, ताकि प्रभु परमेश्वर आपका अभिषेक पुनः करें। प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह फिर से उंडेल दें, आपको नया बना दें, हरा भरा बना दें और आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो सकें। आप बहुतों के लिए आदर्श बन सकें, नमूना बन सकें। प्रिय अजीजों, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रहे। जय मसीह की।